गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, नहीं सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। ये सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस की मीनिंग, इम्पोर्टेंस और उसके प्रिंसिपल स्टडी कर चुके हैं। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकेंड यूनिट का, जो है प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा की क्या प्रक्रिया है। प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा की प्रक्रिया क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या प्रोसीजर, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी आप लेते हो तो आपको क्या क्या प्रोसीजर्स मीन्स क्या क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करनी होती है, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें आपके 8 स्टेप्स आते हैं। द 8 मेन स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर टेकिंग अ लाइफ पॉलिसी। कोई भी अगर आप लाइफ पॉलिसी लेते हो या लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा पॉलिसी आप किसी भी कंपनी से आप खरीदते हो, बाई करते हो या वहाँ से पॉलिसी आप लेते हो, तो उसके लिए आपको 8 ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको 8 वो सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। ये आपका प्रोसीजर है किसी भी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए, जो कि कोई भी आप कंपनी से लेते हो, कोई इंश्योरेंस भी कंपनी होगा, आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। ओके, क्लियर है? तो ये स्टेप्स क्या क्या हैं हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रपोजल। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रपोजल। ओके, प्रपोजल फॉर्म। फर्स्ट स्टेप इज प्रपोजल फॉर्म, हिंदी में प्रस्ताव फॉर्म। हिंदी में प्रस्ताव फॉर्म। ओके, पहले मैं सारे 8 स्टेप्स बता देती हूँ क्या क्या है, फिर एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप है इसमें आपका प्रपोजल फॉर्म की बात मेडिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड है मेडिकल एग्जामिनेशन, हिंदी में चिकित्सा परीक्षा। हिंदी में चिकित्सा परीक्षा। ओके, थर्ड स्टेप है आपका मेडिकल रिपोर्ट। थर्ड स्टेप इज मेडिकल रिपोर्ट, हिंदी में चिकित्सा रिपोर्ट। हिंदी में चिकित्सा रिपोर्ट। ओके, फोर्थ स्टेप इज एजेंट्स रिपोर्ट। फोर्थ स्टेप इज एजेंट्स रिपोर्ट, हिंदी में एजेंट की रिपोर्ट। हिंदी में एजेंट की रिपोर्ट। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपका आता है इसमें फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, हिंदी में प्रस्ताव की स्वीकृति। हिंदी में प्रस्ताव की स्वीकृति। ओके, फिफ्थ पॉइंट है आपका सिक्स पॉइंट है प्रूफ ऑफ एज। सिक्स पॉइंट इज प्रूफ ऑफ एज, हिंदी में आयु का प्रमाण। हिंदी में आयु का प्रमाण। ओके, सेवन पॉइंट इज मोड ऑफ प्रीमियम। सेवन पॉइंट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम। सेवन पॉइंट इज पेमेंट ऑफ प्रीमियम, हिंदी में प्रीमियम का भुगतान। हिंदी में प्रीमियम का भुगतान। ओके, नेक्स्ट आपका 8 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इशू ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज 8 पॉइंट इशू ऑफ पॉलिसी, हिंदी में
बीमा पॉलिसी जारी करना, हिंदी में बीमा पॉलिसी जारी करना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी 8 स्टेप्स हैं जो कि आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जब भी आप लेते हो तो आपको ये सारे 8 स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, ये नेसेसरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे पॉइंट स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका प्रपोजल फॉर्म, प्रस्ताव फॉर्म। ये क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। लाइफ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल utmost good faith. The procedure filing in the form is quite simple. ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में ही बताया था कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो आपकी बेस्ड होती है अटमोस्ट गुड फेथ पे, मीन्स आपके अच्छे विश्वास पर, ठीक है, वो उत्तम विश्वास पर बेस्ड होती है। द प्रोसीजर फाइलिंग इन द फॉर्म इज क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट स्टेप होता है प्रपोजल फॉर्म आपको भरना होता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ होम इंडस्ट्री वेयर द पर्सन हु विशेस टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू फिल इन अ प्रपोजल फॉर्म। सबसे पहला आपको काम, कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी कंपनी से खरीदते हो तो सबसे पहला काम आपको होता है इसमें प्रपोजल फॉर्म को फिल करना। एक आपको प्रपोजल फॉर्म दिया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है, प्रस्ताव फॉर्म जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसे आपको फिल करना होता है, जो कि इसको फिलिंग करना बहुत ही आसान होता है, इज क्वाइट सिंपल। इस प्रपोजल फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना होता है, अभी देखेंगे क्या क्या डिटेल्स इसमें आपसे कंपनी मांगती है। इसमें आपको द प्रपोजल फॉर्म कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स, इसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। क्या क्या देनी होती है? नेम, अपना नेम देना होगा जिसके नाम से आप पॉलिसी लेना चाहते हो। नेशनैलिटी, अपनी नेशनैलिटी बताओगे। परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है आपकी, वो बताओगे। ऑक्यूपेशन क्या है वो। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ क्या है गए आपकी। प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स नेम, अगर आप जॉब वाले हो तो आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है जहाँ पर आप वर्किंग हो। लेंथ ऑफ सर्विस, आपकी सर्विस की टाइम कितनी है, ठीक है। फिर फादर्स नेम, आपके पापा का क्या नाम है ये देना होगा। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, आपको पहले अगर आप जिस जगह जॉब करते थे उसका भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड देना होगा, डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी वो। प्रूफ ऑफ एज, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, किस जिले में आपका जन्म हुआ वो भी आपको देना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिटेल है इसमें आपको भरनी होती है टर्म ऑफ इंश्योरेंस, कितने टर्म का आप इंश्योरेंस पॉलिसी, मीन्स कितने समय की आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो, ठीक है। नेचर ऑफ इंश्योरेंस क्या होगा। टाइप ऑफ पॉलिसी क्या होगी, मीन्स आपको किस तरह की पॉलिसी लेनी है, किस प्रकार की पॉलिसी आप लेना चाहते हो। अमाउंट टू बी इंश्योर्ड, आप कितने अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहते हो ये भी आपको फिल करना होगा, ठीक है। कि फर्दर आप 5 लाख 10 लाख जितने की भी आप पॉलिसी लेना चाहते हो कितना इंश्योर्ड अमाउंट होगा वो फिल करोगे आप। नेक्स्ट है इसमें आपका मोड ऑफ प्रीमियम पेबल सॉरी, कि जो भी आप प्रीमियम पे करोगे कंपनी को उसका मोड क्या होगा, आप किस मोड में पे करोगे, मीन्स आप ईयरली पे करोगे, हाफ ईयरली पे करोगे, क्वार्टरली या मंथली, आप किस तरह से कंफर्टेबल हो आप प्रीमियम को पे करने के लिए। मीन्स साल में आप एक बार करोगे, 6 महीने पे करोगे, 3 महीने पे करोगे या हर महीने करोगे, ठीक है। ये आपको डिटेल भरनी होती है। उसके अलावा आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है उसको अपना कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डालना होता है रिगार्डिंग हाइट वेट, ठीक है, जो कि आपका हाइट कितना है, आपकी वेट कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस पॉलिसी वेदर वन और डबल इंश्योरेंस, आपको इसमें ये भी डिटेल देना होता है कि इसके पहले आपने कोई पॉलिसी ली है, किस कंपनी से ली है, तो वो भी आप डालोगे। कौन सी पॉलिसीज़ आप पहले ले चुके हो उसका डिटेल्स भरना होता है, ओके। उसके बाद आपको फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ फादर मदर ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रेन, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। फादर क्या है, मदर, ब्रदर कितने भाई हैं, कितने सिस्टर्स हैं, क्या एज है उनकी, चिल्ड्रेन कितने बच्चे हैं,
ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, इसमें इंफॉर्मेशन में डालनी होंगी। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें डालना होगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसीजेस लाइक अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर। अगर इस टाइप से कोई आपको कोई डिसीज़ है, पहले से कोई बीमारी, अस्थमा, कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह, तो इसकी डिटेल्स आप डालोगे। अगर नहीं है तो नो लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आप डालोगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी, ऑपरेशन, डिसीजेस। मीन्स अब जो आप करंट टाइम पे अभी जो पॉलिसी ले रहे हो उसके पहले क्या आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई आपको ऐसी मेजर इंजरी अगर हुई है, कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा कहीं चोट घाव लगा है तो उसका इन्फॉर्मेशन, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो चुका है पहले तो वो डिटेल्स आप डालोगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको प्रपोजल फॉर्म में फिल करनी होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का सबसे पहला स्टेप यही है, प्रपोजल फॉर्म को फिल करना। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या डिटेल्स आपके इस प्रपोजल फॉर्म में दिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी होती है, ये नेसेसरी होता है, ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी को फिल करके देना होता है। ओके, क्लियर है? तो फर्स्ट यही है आपका कि सबसे पहले हमको कहीं भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं तो हमको सबसे पहले एक प्रपोजल फॉर्म वहाँ से मिलता है, और उस प्रपोजल फॉर्म में जितने मैंने अभी डिटेल्स बताई ये सारी डिटेल्स होती हैं, और ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर उस फॉर्म में फिल करना ज़रूरी होता है। ओके, क्लियर है? अब आ जाइए सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। सेकेंड स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन, हिंदी में चिकित्सा परीक्षा। हिंदी में चिकित्सा परीक्षा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेकेंड पॉइंट, मेडिकल एग्जामिनेशन. If the applicant has a family history of disease, then the investment procedure is more detailed and description about permanent immunity and other family diseases have to be included. ठीक है, have to be given including habits, name, income, occupation and salary. मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेंट होगा, जो इंडिविजुअल अपने नाम से पॉलिसी ले रहा है, यहाँ पर उसको अपनी फैमिली हिस्ट्री देनी पड़ती है कि उसके फैमिली में ऐसा पहले से कोई डिसीज़ या कोई बीमारी तो नहीं है, जो कुछ ऐसी आपको पता होगा, कुछ ऐसी डिसीज़, कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो हेरिडिटल होती हैं, जो कि आनुवांशिक होती हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उसको इंडिविजुअल को ये डिटेल देना होता है कि उसकी फैमिली में ऐसी कोई डिसीज़ तो नहीं है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है, जो है हेरिडिटी है, जो कि तो ये डिटेल देनी होती है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें उसका पूरा चेकअप किया जाता है कि उसकी इम्यूनिटी क्या है, या अदर फैमिली में तो कोई ऐसा डिसीज़ नहीं है, उनकी ये सारी बीमारी कोई उनको नॉर्मल है ये कि, या कोई ऐसा पहले से कोई डिसीज़ वगैरह है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ए पर्सन ऑफ नॉर्मल हेल्थ ऑलमोस्ट गोज थ्रू अ मेडिकल एग्जामिनेशन एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी. और अगर आप नॉर्मल हो, आपको ऐसी कोई डिसीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आपको पहले से भी कोई भी, अभी भी आप एकदम फिट हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी एज अ ये एक आपका मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी है ये, अगर आप कोई भी पॉलिसी किसी भी कंपनी से लोगे तो आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेप भी फॉलो करना होगा। अगर आप हेल्दी भी हो फिर भी आपका एक नॉर्मल चेकअप जो होता है, जो वो सारी चेकअप होंगी और आपको मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेप को फेस करना होगा। ओके, क्लियर है? ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। सबसे पहले प्रपोजल फॉर्म भरोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होगी, सारी चेकअप होगी। ठीक है, थर्ड स्टेप आइए इसमें, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, थर्ड स्टेप है मेडिकल रिपोर्ट, हिंदी में चिकित्सा रिपोर्ट। हिंदी में चिकित्सा रिपोर्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट. The next step
The next step after filing in proposal form is to undergo a medical examination from one of the doctors approved by the Life Insurance Corporation. नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप प्रपोजल फॉर्म भर लेते हो तो उसके बाद आपका, मैंने बताया, सेकेंड स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपको उस स्टेप्स को फेस करना पड़ता है, जिसमें जो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो जिस डॉक्टर को अप्रूव्ड करेगी, उन लोगों का, इंश्योरेंस कंपनी का एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर आएगा और आपकी सारी मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, मीन्स आपकी सारी चेकअप्स करेगा कि आपको कोई ऐसा कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही उस डॉक्टर को अप्रूव्ड करती है, वही डॉक्टर आता है। आप पहले प्रपोजल फॉर्म फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपने अप्रूव्ड डॉक्टर से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है, मीन्स आपका पूरा चेकअप कराती है। उसमें क्या होता है, द एग्जामिनेशन इज़ यूजुअली ऑफ अ रूटीन काइंड वेयर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपका एक रूटीन चेकअप होता है जिसमें कि जो पॉलिसी होल्डर होगा, जिसने अपने नाम से जिसको पॉलिसी लेनी है, उसकी सारी चीज़ों को चेकअप किया जाएगा। हीज़ अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस क्या है, मेज़रमेंट, उसका मेज़रमेंट क्या है, वेट कितनी है, ठीक है, भार क्या है उसका, कंडीशन ऑफ टिथ, उसकी टिथ का कंडीशन क्या है, ठीक है। आइज़ का भी चेकअप होता है कि आइज़ उसकी ठीक है कि क्या है। थ्रोट का भी चेकअप होगा, मीन्स गला, गर्दन भी चेकअप किया जाता है कि थ्रोट में तो कोई ऐसी डिसीज़ वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। फिर इसमें आपका नेक्स्ट है टंग, टंग का भी चेकअप होगा आपके। देन उसके बाद ईयर्स का भी चेकअप होता है कि कान में तो कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई डिसीज़ तो नहीं है, सुनने की क्षमता वगैरह, हियरिंग कैपेसिटी तो ठीक है, ठीक है। कंडीशन ऑफ हार्ट का भी चेकअप होता है, हार्ट की भी कंडीशन देखी जाती है कि हार्ट भी आपका पर्टिकुलर हार्ट, हृदय आपका ठीक है, ठीक से वर्क कर रहा है। लंग्स आपके फिट हैं, लंग्स में तो कोई ऐसी वीकनेस या कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। देन उसके बाद चेस्ट देखा जाएगा आपका, डाइजेशन सिस्टम क्या है आपकी, नर्व सिस्टम, नर्व्स वगैरह आपकी सही चल रही हैं कि नहीं, हार्ट बीट वगैरह, ठीक है। एंड पास्ट ऑपरेशन इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन टू फाइंड आउट द लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल, और अगर पास्ट में कोई ऐसा आपने ऑपरेशन वगैरह कराया है तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी इंश्योरेंस कंपनी जो डॉक्टर अप्रूव करेगी, ये सारी चेकअप वो आपकी करेगा, उसमें ये आपका चेक करेगा कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं कि नहीं है, और उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके नाम से पॉलिसी ली जा रही है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना होगा। मीन्स वो जो इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस कंपनी से अपने नाम पे पॉलिसी ले रहा है, उस इंडिविजुअल कंपनी का लाइफ स्पैन मीन्स जीवन की जो जीने की जो अवधि है वो कितनी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो 1-2 साल में ही उसका काम होने वाला है, ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि उसकी लाइफ स्पैन, जीवन जीने की कितनी अवधि है, वो अभी कब तक जिएगा। ये सारी जो डॉक्टर्स चेकअप करके, मेडिकल एग्जामिनेशन करके, उसके बाद एक मेडिकल रिपोर्ट तैयार करता है जो कि वो इंश्योरेंस कंपनी को वो रिपोर्ट देता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप इसमें आपका फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप है एजेंट रिपोर्ट, ठीक है। फोर्थ स्टेप है आपका एजेंट रिपोर्ट, हिंदी में भी इसे एजेंट रिपोर्ट ही बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में ये एजेंट की रिपोर्ट से फोर्थ पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोगों ने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस का आपका प्रोसीजर, जिसमें आपने देखेंगे इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जो कि कोई भी इंडिविजुअल्स को कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेते समय फॉलो करनी होती है, ओके। सो द क्लास इज़ ओवर।